नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ श्रवण साधना में आज आप सभी को ऋषिकेश से हमारा अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में इस जन्म में पूर्व जन्म में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी योग माया के माध्यम से तन मन धन जन प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। ओम तत्सत। आज विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि ये रात्रि 10:28 तक है। आज है सतमिषा नक्षत्र सुबह 6:25 तक। उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार। मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और वर्षा ऋतु चल रही है।
यहाँ रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 15 जुलाई 15 जुलाई 2025 सुबह के 6:50 हो रहे हैं और कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 8 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अपरंपरागत धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। हमने अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 7 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान आत्मज्ञान में स्थिति बनाने के लिए यानी मोक्ष में स्थिति बनाने के साधन साधना और साध्य का निरूपण कर रहे हैं। तो श्लोक 7 से लेके 11 तक 20 साधन साधना भगवान ने अनिवार्य कहा।
और इसे जो धारण करता है वो अपने परमार्थ में स्थित हो जाता है। यानी प्रभु प्राप्ति के लिए ये साधना आवश्यक है, आत्मज्ञान में स्थिति। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। अमानित्वम, अपने में श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। भाई सब परमात्मा स्वरूप है और पंच महाभूत के पुतले हैं। सब में एक ही मटेरियल भगवान ने रखा है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। किसका अभिमान? इसीलिए कोई श्रेष्ठता का अभिमान ना रखे, परमार्थ दृष्टि रखे। दंभ, धर्म का परमार्थ का दिखावा ढोंग पाखंड ना करे, झूठी दिखावट। तो वह मनुष्य वेश से, भाषा से, क्रिया से, वाणी से, पूजा से, अनेक प्रकार के धर्म गुरु भी आजकल बड़ा ढोंग पाखंड और दिखावा, जिसमें कोई धर्म नाम की चीज है ही नहीं। तो ऐसे धर्म गुरुओं से भी सावधान रहे और अपने अंदर भी कोई धर्म और ढोंग पाखंड ना करे। अहिंसा, किसी भी जीव प्राणी के किसी प्रकार भी मन वचन कर्म से कष्ट या दुख न देना। शांति, अपराध हमारे साथ किया है या किसी दूसरे के साथ, अपराधी के प्रति क्षमा भाव रखे, आत्मीयता रखे, सहनशीलता रखे। क्योंकि अपराध करने वाला, उसके कर्मों के अनुसार ईश्वर उसका हिसाब रखते हैं। इसलिए अपराधियों को दंड देवे, हाँ ईश्वर देगा इस कर्म को। जो आप कौन होते हो दंड देने वाले? इसीलिए ईश्वरीय भाव रखे, परमार्थ क्षमा भाव रखे। आर्जवम, मन वचन कर्म से एकत्व रखना, सरलता। मन में कुछ है, बुद्धि में कुछ निर्णय और है, वाणी में कुछ और है, व्यवहार में कुछ और है। इस तरह दम्भ, जो ढोंग पाखंड और कपट होता है, तो उस मनुष्य की दुर्गति हो जाती है। इसीलिए एकत्व, सरलता रखना। आचार्योपासन, आचार्य जो है उसके सानिध्य में रहना और सीखना शास्त्र का व्यावहारिक अर्थ। क्योंकि आचार्य के साथ में रहेंगे तभी शास्त्र के व्यावहारिक अर्थों का अनुभूति पूर्वक ज्ञान होगा। नहीं तो पुस्तक पढ़ोगे, प्रवचन सुनोगे तो कोई विशेष ज्ञान नहीं। इसीलिए आचार्य के पास रहकर सेवा शुश्रूषा करके पढ़ना और उसे सीखना। शौचम, पवित्रता बनाए रख, तन की धन की, बाहर जो घर है, रोटी कपड़ा मकान है, सब में धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार पवित्र। सात्विकता बनाए रख, बाहर की पवित्रता और भीतर मन में जो काम क्रोध लोभ मोह है, उसकी विरोधी वृत्ति से उसका निराकरण करे। यानी लोभ आ गया तो दान कर दे, तो आपका मन पवित्र हो जाए। क्रोध आया है तो क्षमा कर दे, तो आपका मन पवित्र हो जाए। काम आ गया तो निष्काम हो जाए, आपका मन पवित्र हो। यानी उसके विरोधी वृत्ति, विरोधी गुण से
आपके मन को पवित्र रखे, सफाई रखे। तो इस प्रकार जो भी हिंसा की वृत्ति आ गई तो उसे अहिंसा की वृत्ति से नष्ट कर दे। इस प्रकार ये मन को पवित्र शुद्ध रखे। स्थैर्य, अपने लक्ष्य परमार्थ में स्थिरता, यानी दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि। आज के संसार में दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि होना बड़ा दुर्लभ है। ज्यादातर मनुष्य का जीवन अनिश्चयात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी बुद्धि का निश्चय ही नहीं। अनिश्चयात्मक बुद्धि है तो जीवन भी अनिश्चयात्मक हो जाता है, और जिसकी बुद्धि निश्चयात्मक है उसका जीवन भी निश्चयात्मक हो जाता है। इसलिए अपने लक्ष्य में स्थिरता रखे। आत्मविनिग्रह, 10 इंद्रिय और मन का संयमन नियमन शास्त्र धर्म परंपरा अनुसार करे, और इस तरह इंद्रिय मन बुद्धि को धर्म में लगाए, परमार्थ में लगाए, नहीं कि बाजारू भोग में लगाए। तो जैसे पतिव्रता नारी होती है उसकी बुद्धि अपने पति में स्थिर, और वो बाजारू नारी होती है उसके तो कितने ग्राहक आते जाते रहते हैं, तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, इंद्रिय मन चंचल होता। इसीलिए जो इंद्रिय मन को धर्म में लगाना, परमार्थ में लगाना, ये जो है आत्मविनिग्रह, शास्त्र के अनुसार परम के अनुसार इंद्रिय और मन को चलाना, उसका उपयोग करना। तो इस तरह हमने विवेक विचार किया। अब 8वां श्लोक है, उसमें भगवान और साधन कहते, परमार्थ मोक्ष के साधन, साधना। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यहाँ भगवान कहते हैं ये जो 10 इंद्रिय के विषय भोग है, उस संपूर्ण भोगों में आसक्ति का, राग का अभाव होना, यानी इंद्रियों के विषय भोग में राग आसक्ति मोह ना हो, जिसको आज की भाषा में लोग प्रेम कहते हैं। प्रेम, बॉलीवुड का प्रेम, बाजारू प्रेम, मीडिया वालों का प्रेम। तो ये संसार, और ये उसको तो बड़ा प्रेम है। किससे प्रेम है? उसकी कार से प्रेम है, कार, या उसके मोबाइल से उसको बड़ा प्रेम है, या उसकी पत्नी से उसे बड़ा प्रेम है। मोह है, राग है, आसक्ति है, लेकिन लोग उसी को प्रेम कहने लगे। ये प्रेम प्रेम नहीं है, मोह है, राग है, आसक्ति। लेकिन सारे बॉलीवुड ने दुनिया में सबकी बुद्धि को घुमा दिया, इस मोह राग और आसक्ति को प्रेम बना दिया, और उसके बंधन में बंध गए। वास्तव में ये जो 10 इंद्रिया है, इंद्रिय के जो भोग है, वो सारे इंद्रियों को परमार्थ में लगाना, मन को परमार्थ में लगाना, धर्म में लगाना, ये उसका जो है आसक्ति का अभाव।
जब मनुष्य को संसार के भोगों में, विषयों में महत्व बुद्धि होती है ना, तो उसमें उसकी राग बुद्धि आसक्ति हो जाती, विषय में अनुराग। इसके बिना कैसे चलेगा? मोबाइल तो चाहिए, कार भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, पति भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, अच्छा घर फ्लैट भी चाहिए। इसके बिना कैसे चलेंगे? पैसा भी चाहिए, इसके बिना कैसे चलेगा? रे भाई, ये कुछ नहीं है तो भी ये सारे बंदर, प्राणी, पशु पक्षी सब लोग अपना जीवन जीते हैं कि नहीं जीते? नहीं, मनुष्य को ये सब चाहिए। उनको तो पशु है, प्राणी है, पक्षी है, वो तो अपना गुजारा ऐसे ही कर लेते। अरे उसको भी ईश्वर पालन करता है। आप मनुष्य हो, आपको भी जो आपके प्रारब्ध में है ईश्वर देगा, लेकिन नहीं। सुने हुए, देखे हुए विषय भोग की कामना, तृष्णा, आसक्ति, राग, उससे असंग होना। मनुष्य संसार में इतना इंद्रिय के भोगों में आसक्त हो गया है ना आज, कि उसको जो है और कोई धर्म या परमार्थ दिखता ही, करते ही नहीं, केवल इंद्रिय के भोग और पैसा। पैसे से भोग मिलता है, इसीलिए पैसा चाहिए। यदि पैसे से भोग ना मिले इंद्रियों के, तो पैसे की क्या कीमत? इसीलिए सबसे बड़ी समस्या है इंद्रिय के भोगों में राग आसक्ति। उसके बिना नहीं चलेगा। अरे भाई, संसार में जो संसार मनुष्य है, वो निरंतर इंद्रिय के विषय भोगों का ही चिंतन करता है, उसको प्राप्ति करने का प्रयास करता है, प्राप्त करता है, भोग करता है, फिर वापस भोग की इच्छा करता। इंद्रियों के भोगों में ही जीवन पूरा हो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सारी बाजार लगी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपके पीछे है, ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है। क्या हो रहा है? इंद्रिय विषय भोग है, आवश्यकता है जीवन निर्वाह के लिए, जरूरी है तो बात और है। ये तो कोई आवश्यकता है ही नहीं जीवन निर्वाह के, फिर भी भोग। तो ये जो है संसार के विषय भोगों से उपराम होना आवश्यक, तभी आप धर्म कर सकते हैं, परमार्थ कर सकते हैं। अन्यथा इसी में जीवन पूरा हो। इंद्रियार्थ, इंद्रिय के अर्थ, अर्थ क्या है? इकोनॉमी। आज सारी संसार, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बाजार, इसी को अर्थ कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय भोग। तो उसमें क्या है? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। वैराग्य शब्द सुन के ही सब लोग भड़क जाते कि अरे हमारे सारे भोग छूट जाएंगे। अरे भाई, विवेक पूर्वक इंद्रिय के विषय भोग, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार अनुसंधान करते रहे। भाई, आंख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, जिह्वा का विषय स्वाद है, त्वचा का विषय स्पर्श है, नाक का विषय गंध है। बस इतने ही तो विषय बाजार में मिलते हैं। ये सब ज्ञानेन्द्रियार्थ। और ये जो इंद्रिय विषय भोग है, हमें वर्तमान में भी चाहिए और भविष्य में भी चाहिए। इस जन्म में, मरने के बाद भी, परलोक में
स्वर्ग लोक में, वैकुंठ लोक में भी इंद्रियों के भोग चाहिए। तो ये जो भोग की आकांक्षा है, दृष्ट और अदृष्ट, दो प्रकार के भोग आज तो भोग रहे वर्तमान में, लेकिन भविष्य में भी। इसलिए बैंक में पैसा जमा कर कि भविष्य में फिर रिटायर्ड होने के बाद भी तो बिना पैसे भोग कहाँ से मिले। इसीलिए भविष्य में भी भोग की आकांक्षा, वर्तमान दृष्ट और अदृष्ट भविष्य में और अगले जन्मों में, मरने के बाद भी भोग की आकांक्षा। बस भोगी वही जिंदगी ऐसे ही भोग की आकांक्षा में ही पूरी हो। दृष्ट भोग कहा है शास्त्रों में, जो साक्षात अपने वर्तमान अनुभव में आते हैं, अभी सामने बाजार में मिलते हैं, शब्द स्पर्श रूप पर तुरंत हाजिर, वर्तमान में अभी साक्षात अनुभव में आते हैं। स्वादिष्ट भोजन है, आकर्षक गंध है, रूप है, रस है, संगीत है, ये सारे साक्षात वर्तमान में अनुभव में आने वाले दृष्ट विषय भोग है। इसी प्रकार वो भोग जो हमें अच्छे लगे, भविष्य में मिलना चाहिए, तो उस भोग के लिए भविष्य का प्लानिंग भी कर। अरे आज तो बढ़िया रसगुल्ला खाने को मिला, अगले रविवार फिर आएंगे, ये बढ़िया हलवाई है, तो अगले रविवार का फिर संकल्प कर लेते हैं कि अगले रविवार फिर रसगुल्ला खाने यहाँ आएंगे। तो ऐसे सारे विषयों का वर्तमान भोग तो हो ही रहा है, भविष्य में भोग की आकांक्षा भी हो। और इतना ही नहीं, मरने के बाद भी स्वर्ग लोक में, वैकुंठ लोक में, देव लोक में भी अदृष्ट भोग जिसको शास्त्र में स्वर्ग के भोगों का वर्णन है। स्वर्ग से लेके वैकुंठ पर्यंत भिन्न प्रकार के विषय भोग आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। स्वर्ग का भोग, वैकुंठ में क्या क्या है, तो वो हमारे देखने में तो वर्तमान में नहीं आते हैं। केवल शास्त्र के द्वारा हमें पता चलता है, जानकारी मिलती है कि स्वर्ग में ये भोग मिलते हैं। पुण्य किया है, कौन से पुण्य का क्या भोग मिले। वैकुंठ में भी भोग है उपासक को। तो वो जो स्वर्ग के भोग है, वैकुंठ के भोग है, वो अदृष्ट है, यानी अभी हम देख नहीं पाते, या हमें ऑनलाइन में भी उसको सर्च नहीं कर सकते, शास्त्र के द्वारा पता चलता है। दृष्ट का पता अभी चलता है या ऑनलाइन भी चलता है। तो ये दृष्ट भोग अभी इस वर्तमान में, भविष्य में और अगले जन्मों में प्राप्त होने वाले अदृष्ट भोगों की आकांक्षा, तृष्णा, लालसा, भोग की इच्छा का अभाव होना, इसे विराग कहते। कि ये भोग मुझे मिलते रहे, अभी भी मिले, आगे भी मिलते रहे, मरने के बाद भी मिलते रहे, अगले जन्म में भी मिलते रहे, मुझे भोग प्राप्त होते ही रहे। फिर वो आध्यात्मिक भोग हो, भौतिक भोग हो कि दैवी भोग। हमारे कथाकार लोग भी कहते हैं, हमें मोक्ष मोक्ष नहीं चाहिए, हम तो यहाँ आएंगे, रामायण करेंगे, भागवत करेंगे, कथा करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, भोग करेंगे। हमें कोई मोक्ष मोक्ष से कोई, हम तो रामायण की कथा करेंगे, भागवत की कथा करेंगे, मौज करेंगे, जन्म जन्म तक यही कर, कथाकार कहते हैं। यानी उनको मोक्ष नहीं चाहिए। वो राग है आसक्ति कथा में, भोग में, यानी परमार्थ मोक्ष के लिए वो कथा नहीं कर रहे, भोग के लिए कर।
तो इस प्रकार से भोगों में भौतिक भोग है, आध्यात्मिक भोग है, दैवी भोग है, उसमें जो राग आसक्ति का अभाव होना आवश्यक है, तभी आप परमार्थ कर सकते। इस संसार में वर्तमान भोगों के प्रति राग होवे न, भविष्य में परलोक और भोगों के प्रति भी राग ना हो। क्योंकि ऐसा है कि राग आसक्ति होगी विषय भोग में, तो उस विषय भोगों का आप चिंतन करते रहोगे, और जितना चिंतन विषय भोग का करोगे उसके प्रति संग होगा, राग होगा, आसक्ति होगी, मोह हो जाए, तो उसी का दिन रात चिंतन कर। यहाँ एक फूल वाला बच्चा था, मैंने उससे पूछा कि तू फूल बेचता है, पैसा बचता? हाँ, बोलते मैं बचाता हूँ रोज 100 रुपया 200। क्यों बचाता है, इतना काम करता है? बोले मुझे साइकिल लेनी है। 5,000 वाली साइकिल मैं दुकान में देख के आया। अब वो दिन रात वो साइकिल का चिंतन करता है, फूल बेचने आता है, रोज 100 रुपया 50 रुपया जमा करता है, और उसका चिंतन क्या होगा? काम करता। एक विद्यार्थी को पूछा कि तू पैसा जमा करता है किसके लिए? मोबाइल फोन लेना है, बढ़िया मोबाइल। वो दिन रात मोबाइल का चिंतन करते हैं, उसके लिए पैसा रोज 50 रुपया 100 रुपया 200 रुपया इकट्ठा कर, तो उसको फिर दूसरा कोई चिंतन नहीं होगा। तो इस तरह मनुष्य संसार में अनेक प्रकार के विषयों का संकल्प करके उसका चिंतन करते रहते, और चिंतन करके उसके प्रति हमारा राग आसक्ति दृढ़ हो जाए, फिर वो परमार्थ की तो बात है ही नहीं। उसे कहे तू थोड़ा भगवान का नाम जप कर, यहाँ फूल बेचता है तो ये ले माला, एक माला। अरे माला क्या करेंगे, हम तो साइकिल का चिंता। उसको लड़के को कहे कि तू ये लो भगवान की गीता पढ़ एक। अरे मैं तो दिन रात मोबाइल का चिंतन कर। और परमात्मा के विषय में, धर्म के विषय में चिंतन नहीं होगा। इसीलिए जब तक ये संसार के विषयों में राग है, आसक्ति है, भोग की तृष्णा है, लालसा है, तो तब परमात्मा के विषय में चिंतन नहीं हो पाए। और जब परमात्मा के विषय में चिंतन करोगे तो संसार के विषय भोगों का चिंतन नहीं होगा। ये दोनों साथ में नहीं हो सकते। इसीलिए संसार के विषय भोगों का चिंतन हटाकर वह परमात्मा, नहीं तो फिर परमार्थ नहीं होगा, धर्म भी नहीं होगा। इसीलिए जितना भी मनुष्य संसार के विषय भोग नाम रूप गुण दोषों को हटाकर यदि परमात्मा में लगाता है तो फिर उसका परमार्थ होता है। इसीलिए इस संसार में परमार्थ पर लोगों की दृष्टि जाती ही नहीं, वो इसी में लगा रहता, संसार के एक के बाद एक। ये तो मोबाइल और साइकिल की बात है, दूसरे संसारी है, उनकी आसक्ति कहाँ होती? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरी पत्नी, बस उसी का चिंतन। या तो फिर बूढ़ा है तो बीमारी हो गई, अरे मुझे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, आज डॉक्टर के पास जाना है, पैसा नहीं है, अरे दवाई कैसे आएंगी, अरे मुझे यहाँ दर्द है तो बुढ़ापे में भी वो उसी इंद्रिय भोग और डॉक्टर और दवाई का ही चिंतन होता। उसे कहे कि तू एक माला कर बैठ के भगवान का ओम नमः शिवाय, अरे महाराज समय
बस ये डॉक्टर का चिंतन, दवाई का चिंतन, बुढ़ापा, तो फिर वहां वो उसमें आसक्ति है। और ये मनुष्य जो है दृष्ट और अदृष्ट भोग विषय के अंदर, जब हमारा अंतकरण मन इंद्रिया आसक्त हो गए, वहां ले गए हैं, तो उसके साथ संग आसक्ति हो ही जाती है। इसलिए हमारे शास्त्र वेद बार बार कहते हैं कि संसार का संग छोड़ो और परमात्मा का सत्संग करो, लेकिन वो होता नहीं है। संसार का संग पूरा दिन रात करें, ऐसे सत्संग करो थोड़ा। अरे सुबह 6:45 से 7:30 गीता सत्संग, अरे टाइम कहाँ है। तो सत्संग करने को कहते हैं तो उसमें उनको समय नहीं होता। नित्य सत्संग परमात्मा का चिंतन होने से ये जो संसार अनित्य विषय है, नाम रूप गुण दोषों का निवारण हो। क्योंकि परमार्थ में दृष्टि जाएंगी तो संसार से दृष्टि हटेंगी। परमार्थ दृष्टि में इंद्रिया मन बुद्धि लगेंगी, समझ में आएगा कि ये संसार असत है और परमात्मा सत्य। सत्य यानी सच्चिदानंद परमात्मा, असत यानी एक क्षेत्र, संसार, पंच महाभूत। आप जो संसार भोग रहे हो, शरीर और मन और बुद्धि क्षेत्र, ये क्षेत्र सारा पंच महाभूत का है। और पंच महाभूत का ही आप भोग करते हो, पंच महाभूत का ही फल भोगते हो, कर्म भी पंच महाभूत से करते हो। तो वहां परमार्थ नहीं हो सकता। क्षेत्र जो है वो सारा संसार नाम रूप गुण दोष पंच महाभूतात्मक होने से जीव उसी में मोहित रहता, तो उसकी दृष्टि परमात्मा की ओर नहीं जाती। जब वो वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से सत्संग करता है तो विवेक दृष्टि जाती है कि हाँ, परमात्मा जैसी भी कोई है जो हमें सुख आनंद देते। तो जब विवेक होता है तो हमारी बुद्धि मन इंद्रिया उस परमार्थ की ओर जाती है, और फिर वह सच्चिदानंद परमात्मा ही याद आता है कि परमात्मा ही है जिसके द्वारा मेरा जीवन चल रहा है। अब परमात्मा की ओर दृष्टि जाने के लिए हमें फिर परमार्थ सत्संग भी करना होगा। और जो ईश्वर है, परमेश्वर है, खासकर जो भगवान के अवतार है, राम कृष्ण शिव, तो ये भगवान के अवतारों की ओर देखना, पूजा आराधना करना, उससे हमारी मन बुद्धि परमार्थ की ओर सरलता से लग जाती। भाई कृष्ण की आराधना करो, राम की करो, कृष्ण। और यदि आप संसारी विषयों की आराधना करोगे तो उसके नाम रूप गुण दोष में आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती। मानो कि कोई मनुष्य भगवान कृष्ण का दिन रात स्मरण चिंतन सेवा, तो उसकी परमात्मा की ओर भक्ति बढ़ती। और कोई मनुष्य दिन रात अपने पुत्र का चिंतन करता है या पति पत्नी का चिंतन करता है या दिन रात पैसे का चिंतन करता है या मोटर गाड़ी मोबाइल बंगले का, तो फिर उसकी बुद्धि जो है उसी के गुण दोषों में लिप्त हो जाती है। तो वहां उस नाम रूप गुण दोषों की प्रधानता हो जाती।
इसीलिए भौतिक विषय और सांसारिक विषय से हमारी परमार्थ नहीं हो सकती। परमार्थ के लिए हमें परमार्थ के विषय को धारण करना। इसलिए मंदिर जाना, राम कृष्ण शिव जी की आराधना करना, सत्संग, तो हमारी परमार्थ दृष्टि हो। अब बाजार में जाके आपकी परमार्थ दृष्टि कैसे होगी? बाजार जाओगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों का भोग करोगे, चिंतन करो, तो बाजार में जाके भगवत चिंतन नहीं हो। हाँ, मंदिर में जाके भगवत चिंतन हो, पूजा करके भगवत चिंतन हो। इसीलिए यहाँ जीवन में जिसका संग करेंगे उसी वृत्ति प्रवृत्ति हमारे में दृढ़ होती जाएंगी। संसार के विषयों का संग करे तो संसारी वृत्ति और प्रवृत्ति दृढ़ होती जाए, और धर्म का चिंतन करेंगे, परमात्मा भगवान का चिंतन करेंगे और शास्त्र का चिंतन करेंगे तो हमारी परमार्थ बुद्धि दृढ़ होती जाएगी। बाह्य विषय संग होने से फिर उस विषयों के चिंतन में प्रवृत्ति हो जाती। आप बाजार गए, कुछ लेने गए, तो एक वस्तु साड़ी लेने गए थे, लेकिन वहां तो अनेक नई साड़ियां आ गई है बाजार में, नहीं बैठ, तो आप तो एक साड़ी लेके आ गए, लेकिन दूसरी 4 साड़ियों का चिंतन लेके आ गए। अरे वो साड़ी भी बढ़िया थी, नई मॉडल नया है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो अभी अगली बार बाजार जाऊंगी तो वो साड़ी भी खरीद लूंगी। तो आपने तो एक साड़ी का चिंतन करके बाजार गए थे, लेकिन दूसरी 5 साड़ी का चिंतन लेके घर आ गए। तो इस प्रकार संसार में मनुष्य विषय भोग में लगा रहता है, तो सब प्रकार के जो संग होते हैं संसारिक, उससे उपराम होंगे तब परमार्थ होगा। उसके लिए परमात्मा का संग, शास्त्र का सत्संग आवश्यक है। परमात्मा के विषय का चिंतन करना आवश्यक है, और संसारी विषयों के चिंतन का त्याग करना आवश्यक है, और बार बार परमार्थ शास्त्र का श्रवण मनन चिंतन करना आवश्यक। तो ये 5 बातें आवश्यक, यही यहाँ कहते हैं। पहली बात है कि हमारी बुद्धि परमात्मा में लगाए। जैसे संसारी की बुद्धि धन में लगी होती है कि धन ही सर्वस्व है, तो बुद्धि धन में लगी, और परमात्मा में बुद्धि, परमात्मा ही सर्वस्व है, तब बुद्धि परमात्मा में लगे। तो पहले तो परमात्मा ही सर्वस्व है, ऐसे परमात्मा का संग करे, फिर परमात्मा का चिंतन करे शास्त्र के अनुसार आचार्य परंपरा से। तीसरी बात है संसार के विषयों का चिंतन त्याग करे, उसकी जगह पे परमार्थ धर्म शास्त्र का चिंतन करे। चौथी बात है जो भी शास्त्र है, धर्म शास्त्र परमार्थ शास्त्र, उसका अध्ययन अध्यापन चिंतन मनन करे। और पांचवी बात है केवल चिंतन अध्ययन ना करे, वो जो सत्संग किया है, परमार्थ धर्म शास्त्र पढ़ा, उसे अपने जीवन में चरितार्थ करे, तभी वास्तव में वो ज्ञान सिद्ध होता है। नहीं तो सुनने से कुछ ज्ञान सिद्ध नहीं होता, जीवन में आएगा तब उसका लाभ होगा। तो वास्तविकता वहां होती, धर्म जानते हो, सत्संग सुनते हो, तो उसे अपने जीवन में चरितार्थ करना, ये वास्तविकता है। इंद्रियों के विषयों में जो राग है, आसक्ति है, तभी छूटेंगी जब हम शास्त्र के अनुसार धर्म करेंगे, परमार्थ करेंगे।
केवल भोग बुद्धि होगी तो इंद्रियों के विषयों में आसक्ति बढ़ती जाए। संसार के जो नाम रूप विषय भोग है उसमें जो भोग्य बुद्धि है ना, वो भोग्य बुद्धि को हटाकर भगवत बुद्धि लाना हो, ये वृत्ति प्रवृत्ति है। भोग्य बुद्धि को हटाकर भगवत बुद्धि, यानी आप भोजन करने बैठे हैं तो भोग बुद्धि ना करें। ये अन्न है, भगवान का स्वरूप है और भगवान का प्रसाद है, और ये भगवान का दिया हुआ विशेष अनुग्रह है। तो भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करें। अब आप कहो कि अरे ये तो बहुत बढ़िया है, खीर तो अच्छी है, लेकिन सब्जी में मिर्च मसाला ज्यादा है, और सब्जी उसी का चिंतन करो, यानी भोगों का चिंतन करोगे। पहले भी मैंने खाई थी खीर, वो इससे अच्छी थी। अरे भाई तू भगवान का चिंतन करना, खीर भगवान का प्रसाद है। नहीं नहीं, लोग डाइनिंग टेबल में बैठते तो यही चिंतन, कोई भगवत बुद्धि भगवत भाव, क्योंकि दोनों साथ में नहीं हो सकते। आप खीर पूरी हलवे की बस विषय चिंतन करेंगे तो उसका कोई अंत नहीं, और भगवत चिंतन करोगे वो भी है। इसीलिए कहा कि वह जो विषय चिंतन की प्रवृत्ति को रोक कर, यानी उससे निवृत्त होकर वही विषय में भगवत चिंतन करे, इसी को वैराग्य कहते। आभूषणों का चिंतन छोड़कर सुवर्ण का चिंतन करे कि ये सुवर्ण है। संसार का चिंतन छोड़कर भगवान का चिंतन करे। है तो वो दोनों साथ में है, सामने है, उसी को वैराग्य कहते। भगवत बुद्धि आना। यदि आप रसगुल्ले को भगवान का प्रसाद समझ कर लेते हैं तो ये वैराग्य है। और यदि रसगुल्ले को आप बाजार से खरीद कर अपने पैसे से खा रहे, 5-10 रसगुल्ले खा गए, तो भोग बुद्धि, राग है। तो एक राग है, एक वैराग्य है। भगवान आएंगे तो वैराग्य होगा, और भोग आएगा तो राग आ सकती है। इस प्रकार इंद्रिय के सारे विषय जब भोग करते हैं तो वहां परमार्थ बुद्धि, धर्म बुद्धि, भगवत बुद्धि लाना, इसी को वैराग्य कहते। भोग बुद्धि है तो संसार है, राग है, आसक्ति है, मोह है, और धर्म बुद्धि है, भगवत बुद्धि है तो वैराग्य। विषय तो वही रहेगा, थाली तो वही रहेगी, केवल आपकी बुद्धि का संकल्प विवेक जो है धर्म और परमार्थ का है, तो थाली में आपको वैराग्य है, और वही थाली में आपको भोग बुद्धि है, तो उसमें राग है, आसक्ति है, मोह है। इस तरह यहाँ समझना आवश्यक है। अब आगे जो है अनहंकार, वैसे अमानित्वम तो कह दिया, लेकिन इसमें सूक्ष्म फर्क है। यहाँ अहंकार का अभाव, अहंकार यानी मालिक की, ओनरशिप। आप सब में अपनी मालिकी लेके बैठे हैं कि शरीर मेरा है, मैं इसका मालिक, इंद्रियों के मालिक बन बैठे हैं, घर के मालिक बन बैठे हैं, परिवार के मालिक बन बैठे, कंपनी फैक्ट्री दुकान मकान के मालिक, कार के मालिक, ये सब मालिक, इसी को अहंकार कहते हैं। अहंकार भौतिक अहंकार, कार मोटर गाड़ी बंगले का। आध्यात्मिक अहंकार, ये शरीर इंद्रिय प्राण मन का अहंकार। दैवी अहंकार, देवी देवताओं का अहंकार। तो इस प्रकार ये जो है मालिकी भाव, ये अहंकार न होना आवश्यक। भगवान का है तब तो आप उसको अहंकार रहित प्रसाद बुद्धि से ग्रहण कर। तो इस अनहंकार पर हम कल विवेक विचार करेंगे।
तो आज जो हमने है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, वैराग्य का जो विवेक है उस पर विचार किया कि जो भी वर्तमान में हमें भोग मिल रहे प्रारब्ध से ईश्वर की, और आगे भविष्य में मिलने वाले हैं, और मरने के बाद भी उसमें किसी में राग आसक्ति ना होना, यानी असंग रहना, किसी भी विषयों में महत्व बुद्धि ना, ईश्वर में महत्व बुद्धि करना। ईश्वर है यानी रोटी रसगुल्ले में महत्व बुद्धि ना करना, ईश्वर में महत्व बुद्धि कर, प्रसाद बुद्धि, महत्व बुद्धि यानी प्रसाद बुद्धि कर, भोग बुद्धि ना करना, ईश्वर का प्रसाद है तो इसको वैराग्य कहते हैं। भोग बुद्धि को राग संसार और ईश्वर भगवत बुद्धि को वैराग्य कहते। तो इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे आगे। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ते सारे भोग प्रारब्ध से आते जाते रहते हैं, इंद्रिय के विषय। तो वर्तमान भोग में भी राग आसक्ति संग ना करना, भविष्य में उसे भोगने की इच्छा ना करना, और मरने के बाद स्वर्ग में, देवलोक में, वैकुंठ लोक में भी भोग की इच्छा ना, और इस तरह संपूर्ण भोगों में आसक्ति राग का अभाव होना, दृष्ट अदृष्ट सभी विषयों में, और वह वर्तमान में भगवत बुद्धि रखना, धर्म बुद्धि रखना, भगवत भाव से, प्रसाद बुद्धि से विषयों को ग्रहण कर, भोग बुद्धि से ना कर, इसी को वैराग्य कहते। और कल हम आगे विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को प्रश्न है अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, यहाँ ये जो दंभित्वम मतलब अदंभित्वम यानी कि दंभ ना होना और मतलब सरलता होना, और ये आर्जवम, ये दोनों एक है कि आर्जवम मतलब अलग से, क्या है उसका अर्थ? तो आर्जव का अर्थ होता है कि मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूपता रखना, सरलता रखना। बालवत शिशु होता है, वो जैसा उसका मन वचन कर्म बुद्धि में एक रूपता हो, ऐसे ही व्यवहार में भी सरलता होना आवश्यक परमार्थ। आपको संसार में हमें तो उल्टा सीधा करना पड़ता है, वहां सरलता रखेंगे तो हमारा धंधा नहीं चल। आपको संसार करना है तो करो, वो सब कुटिलता वहां राजनीति है, बिजनेस है। यहाँ तो परमार्थ करना है, उसके लिए बात है। आपका लक्ष्य परमार्थ है तो सरलता रखो, आपका लक्ष्य राजनीति है, बिजनेस है तो करो धंधा और उसका भोग करो। तो वहां आप किसी को नहीं कहते नेता के तुम सरलता रखो, या बिजनेसमैन वो दुकान धंधा लेके बैठा है, वो तो कुटिलता करेगा। इसीलिए जो परमार्थी है, धर्मात्मा है, उसे मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप होकर सरल व्यवहार करना, जैसा उसने बुद्धि में निश्चय किया है ऐसा मन में विचार करना, जैसा विचार कर रहा है वैसा बोलना, और जैसा बोला है वैसा ही आचरण व्यवहार में करना, देश काल परिस्थिति अनुसार। तो ये परमार्थ की बात है। अब वो संसारी को कहे उसके साथ ये विरोधी है, सारा कॉन्ट्रडिक्शन है। इसलिए आप लोग जो संसारी जीवन में और ये सारे गुण है उसके विरोधी है। संसार में तो दम्भ ही है, संसारी को कहे कि वो तो दम्भ में ही जीता है मरता है, वो परमार्थी होगा तो उसे दम्भ छोड़ना हो। इसलिए अदम्भित्वम दम, ये सब परमार्थ के साधन है, नहीं कि संसार की सिद्धि के साधन। संसार में रहोगे तो आप दम्भ करोगे, कुटिलता करोगे। संसारी आपका लक्ष्य है ना, अब परमार्थ लक्ष्य है तो फिर ये सारा साधन बदल जाएंगे। तो जो भी भगवान साधन कर रहे हैं वो परमार्थी के लिए कह रहे हैं, और संसारी इसका उल्टा ही चलता है। आप देखो सारे साधन जितने भी होंगे सबसे उल्टा ही सब आप जीवन जीते संसारी। तो उसका लक्ष्य परमार्थ नहीं है, संसार है, क्षेत्र है। जिसका लक्ष्य क्षेत्र है वो सब उल्टा ही करेगा, और जिसका लक्ष्य क्षेत्रज्ञ है वो ये सब साधन करेगा। तो आपका लक्ष्य क्या है उस अनुसार ये साधन साधना होती है। अदम्भित्वम जो है वो धर्म का और अपने साधुपने का, भक्ति का ढोंग पाखंड दिखावट करना, झूठी दिखावट धर्म की। आजकल तो धर्म की, योग की, परमार्थ की बहुत चलता है। धर्म गुरु ही करते हैं दिखावट ढोंग, तो उनके भगत लोग करेंगे उसमें क्या बड़ी बात। और यहाँ है सरलता, बुद्धि मन वचन कर्म से एक रूप होकर अपना स्वधर्म करना, कर्तव्य का पालन कर। मुख्य ध्यान देना है कि अपने नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म स्वधर्म कर्तव्य ईश्वर के लिए करना। लेकिन यदि उसमें कामना आ गई तो फिर आप ईश्वर के लिए नहीं करेंगे, तो काम्य कर्म को छोड़ना है। निषिद्ध कर्म करेंगे तो भी आप ईश्वर के लिए नहीं। तो ये दो कर्म को छोड़ने को कहा, काम्य कर्म और निषिद्ध। अपना स्वधर्म करो, जो भी है प्रारब्ध है ईश्वर के लिए करो, तो सरल अदम्भित्व हो जाता। यानी यहाँ स्वामी जी, सबसे पहले तो हमें हमारा लक्ष्य मतलब निर्धारित करना है कि जीवन हाँ में परमार्थ के लिए ही अभी आगे बढ़ना है, तो ही ये सब हाँ, होगा। तो ये सब होगा। बाकी हम्म। आपको परमार्थ भी करना है और संसार भोग भी हम्म। करना है तो ये सब कुछ नहीं होने वाला, ढोंग पाखंड ही हम्म। होगा। हाँ, तो विचारवाणी वर्तन में एकरूपता आएगी नहीं। नहीं आएगी, वो तो ढोंग पाखंड चलेगा। हम्म।
इसीलिए लक्ष्य आपका पहले संसार भोग है। कई लोग कहते हैं हमारा तो अभी भोग है संसार, हम बाद में परमार्थ करेंगे। तो फिर बाद में ये कर पाओगे जो परमार्थ में लगना है? तो संसार में इससे सब उल्टा ही होगा। ये संसार में जो आपका लक्ष्य है तो आप इससे उल्टे ही चलोगे। अमानित्वम के जगह पे मानित्वम आएगा, अदम्भित्व के जगह दम्भित्वम आएगा, अहिंसा के जगह पे हिंसा आएगा। कि आपका लक्ष्य संसार है, भोग है, क्षेत्र है। क्षमा के जब आप उसका विरोध करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, अपराध को दंड देने का विचार करेंगे, सरलता नहीं आएगी, क्योंकि आपका लक्ष्य संसार भोग है। तो बस पर यहाँ दब कर। स्वामी जी ऐसा होता है कि हमारा लक्ष्य परमार्थ हम लोग ने निर्धारित किया है, मगर जो घर में संसार में रहते हुए ये परमार्थ के लक्ष्य को पकड़ के रखना, वो हमारे अंदर के संस्कार भी बीच में विघ्न करते हैं, बाहर से भी बहुत सारा वो आता है, इसलिए वो अड़गता रह नहीं रह पाती है। वही आपकी दृढ़ निश्चय और निष्ठा होनी आवश्यक है। निश्चयात्मक बुद्धि, अभी भी आपकी अनिश्चयात्मक बुद्धि है कि आप अच्छा। अभी एक्सक्यूज कर रहे हैं कि हम तो ये घर में संसारियों के बीच में रह रहे हैं, तो हम परमार्थ कैसे करें। यानी आपकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, अनिश्चयात्मक बुद्धि। तो हम्म। आप कॉम्प्रोमाइज करोगी। तो उसके वो लिए क्या कहीं भी रहे, निश्चयात्मक बुद्धि राक्षसों के पहले गुंडों निश्चय के करना बीच है। में रहे तो भी हम परमार्थ कर सकते हैं। ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो सकती। हम्म। नहीं, हम तो ऐसे संसारियों के बीच में रहकर हम, यानी आप उसको दोष दे रहे हैं, या तो आपने अंदर के वासना संस्कारों। अरे भाई, आप निश्चयात्मक बुद्धि रखो। आप हम्म। क्षेत्र हो कि आप क्षेत्रज्ञ हो? भाई क्षेत्रज्ञ हो, आप ड्राइवर हो। तो ड्राइवर हो तो आपको गाड़ी चलाने की, गाड़ी आपको चलाएगी। हम्म। अब तो ये संसारी समझता है कि जो गाड़ी मुझे चला रही है, क्षेत्र मुझे चला रहा है। अरे तुम क्षेत्रज्ञ हो, क्षेत्र को तुम्हें चलाना है, हम्म। क्षेत्र तुम्हें क्यों चलाएगा? कार तुम्हें चलाने लगेंगे तो आपका क्या हाल होगा? हम्म। तो लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। कभी लक्ष्य पर नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए हम्म। कार हमें क्यों चलाए? मैं कार को चलाऊंगा तब मैं लक्ष्य की ओर आगे बढ़ू। ये कार, ये 24 तत्व है, ये क्षेत्र है, ये तो आपको कार मिली है। परमार्थ हम्म। की ओर ले जाओ तो आप परमार्थ की ओर जाएंगे। अब वो कार ही आपको चला रही है तो आप परमार्थ की ओर कभी पहुंचोगे? हाँ स्वामी जी, समझ में आएगा, एकदम क्लियर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम। नमो नारायणाय। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीना चितलिया, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, माधवी आचार्य, मैत्री पटेल, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज माधव, रीमा पटेल, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, शालिनी, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तेजस पटेल, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। आज इतने साधक उपस्थित हैं। आज कुछ साधक लोग ज्यादा आ गए हैं। चलो, भगवान जिसको प्रेरणा देंगे वो सत्संग करेंगे, बाकी वो माया के चक्कर में घूमते रहेंगे। तो सुबह का समय निकालो, आपका कल्याण होगा, सबका, दूसरों का भी कल्याण होगा। तो सुबह 6:45 से 7:30 तक अपना सत्संग करो, आपका जीवन में बहुत ही लाभ होगा। प्रायोरिटीज दो ना, महत्व बुद्धि कहाँ रखते हो? संसार के भोगों में महत्व बुद्धि, परमार्थ में कुछ महत्व बुद्धि करो तो परमार्थ होगा। तो इसीलिए परमार्थ में महत्व बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि होना आवश्यक, तभी कल्याण होता है। तो सभी साधकों को आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।